हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आधुनिक भारत के इतिहास से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? जो सिख राज्य है इसके संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य स्थापित करने के जो संस्थापक थे वो थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर में। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर संधि। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के किनारे, सॉरी, अमृतसर की जो संधि है वो किस नदी के दोनों ओर के क्षेत्र राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। क्वेश्चन अगला, भारत की किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलन वरो। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित या एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने प्रदान किया? जो संधि है, कौन सी संधि? सहायक संधि है, उसको सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसे? पंजाब में रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अनरिड्स रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, बंगाल में। किसके काल में वार्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? किसके काल में हुई थी? हेस्टिंग्स। अगला, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा था? कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 ईस्वी में। अगला, बैरकपुर में सैन्य विरोध कब प्रारंभ हुआ? ये जो सैन्य विरोध है बैरकपुर में, ये कब प्रारंभ हुआ था? 1824 ईस्वी में। अगला, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अगला, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहबा बागान कहाँ लगाए गए? तो वायनाडा जनपद में। कहाँ पे लगाए थे? वायनाडा जनपद में। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त।
अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना होता था? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? तो अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन अगला, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन, भारत में इस्पात का उत्पाद सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? जो बंगाल में भारत है, भारत में इस्पात का उत्पाद सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 1913 में शुरू हुआ था। और कहाँ पे शुरू हुआ था? अगला क्वेश्चन, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब प्रारंभ हुआ? 1924 में। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। अगला, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारत में भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा, लॉर्ड डलहौजी। अगला, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने और उसमें बसने की अनुमति कब मिली थी? 1833 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में। डिंडीगुल क्या है? जो डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया? कर्न स्लीमैन ने। किसने किया था? स्लीमैन। अगला क्वेश्चन, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? किसने किया था? चूड़ामणि। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। अगला क्वेश्चन, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। अगला, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुख सियर ने। किसके कहने पे? फर्रुख सियर के कहने पे। अगला, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 में हुई और विलियम बेंटिंक ने की। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको कहा था? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। अगला, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम है, इस कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयत बाड़ी व्यवस्था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 में। दांडी बास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट ने। अगला, चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट दी? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्लो को। अगला, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्लो को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय। और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो।